Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Now I am going to teach you the English language workbook. English language workbook for class 2. Let's open the books and move on the unit number 5. Move on the unit number 5. रॉबिन्सन क्रूज। टेक्स्ट बुक में आपने इस स्टोरी को पढ़ा था रॉबिन्सन क्रूज में, जिसमें उसने कहा था कि वो रॉबिन्सन जो था उसको किताबों से बहुत ज़्यादा नफरत थी और वो जो है वो कश्तीदान बनना चाहता था, वो ट्रैवल करना चाहता था। सो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ अफ्रीका की तरफ ट्रैवल का सफ़र किया। तो वहाँ पे उसने जो है वो बहुत ज़्यादा एक तूफ़ान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसका जो जहाज़ थी, जो उसकी कश्ती थी, वो टूट गई तूफ़ान की वजह से, और वो जो है वो दरिया में बहता हुआ जो है एक आइसलैंड पे पहुंचा। ये एक रॉबिन्सन क्रूज की स्टोरी थी। अब हम लोग इसकी वर्कबुक में पढ़ते हैं कि वो क्या स्टोरी है इसकी। सबसे पहले है रीड द पैसेज। यहाँ पे एक पैसेज लिखा हुआ है, यू कैन सी। इसको उन्होंने कहा है कि आप रीड करें। रीड द पैसेज। अनम हैड अ प्रीटी किटन। अनम जो है उसके पास एक बहुत प्यारी किटन है, बिल्ली का बच्चा है। शी कॉल्ड हर किटी। वो उसको किटी के नाम से बुलाती है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अनम डिड नॉट फाइंड किटी एनीवेयर। अनम ने किटी को कहीं भी मत पाया, यानी उसको उसने ढूंढा लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं मिली। शी वॉज वरीड। वो परेशान थी। हर किटी वॉज लॉस्ट। उसकी जो किटी है वो गुम हो गई है। वेयर कुड शी फाइंड हर। अब वो उसको कहाँ तलाश करे। हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने, उसके माँ बाप ने हेल्प हर, उसकी मदद की। बाय आस्किंग नेबर्स अबाउट किटी। नेबर से, हमसायों से किटी के बारे में पूछा। देन अनम वाज सरप्राइज्ड। अनम जो थी वो हैरान हो गई। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन विद हर किटी, उसकी किटी के साथ था, यानी एक पुलिसमैन ने उसकी किटी को पकड़ा हुआ था। द काइंड मैन हैड सेव्ड किटी। काइंड मैन जो था उसने किटी को सेव किया फ्रॉम अ डॉग, एक डॉग से, हु वाज चेजिंग हर, यानी जो उसका शिकार कर रहा था, उसके शिकार के लिए बैठा हुआ था। अनम डांस विद जॉय। अनम ने खुशी के साथ डांस करना शुरू कर दिया। ये था एक पैसेज आपने पढ़ा है कि अनम, उसके पास एक बहुत प्यारी किटन थी, कि बिल्ली का बच्चा था। वो उसको प्यार से किटी का नाम देती थी। एक सुबह उसने देखा कि उसकी किटी जो है वो गायब है। वो बहुत परेशान हुई और उसने उसको जो है वो कहीं भी मत पाया। फिर उसने उसको ढूंढा। उसके पेरेंट्स ने उसकी मदद की, नेबरहुड से पूछा। फिर वो जब उसने देखा कि एक पुलिस वाला उसकी किटी को लेके आ रहा है। द काइंड मैन हैड सेव्ड। उसने जो है इसकी बिल्ली के बच्चे को डॉग से, जो कि इसके शिकार के लिए बैठा था, उससे बचाया। अनम डांस्ड विद जॉय। अनम ने खुशी से डांस करना शुरू कर दिया। ये एक पैसेज था जिसको आपने पढ़ा है, आपने इसको ध्यान से पढ़ा है। इसको ज़रा आपने इसकी ट्रांसलेशन भी की है। चलिए अब इस नीचे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं तो उसको देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वन वर्ड ओनली, यानी ये जो सेंटेंसेस हैं इसको सिर्फ एक वर्ड के साथ आपने कंप्लीट करना है। टेकन फ्रॉम द पैसेज। ये जो ऊपर आपने पैसेज पढ़ा है, यहाँ से एक वर्ड लेते हुए आपने इनको फिलअप करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वन वर्ड ओनली टेकन फ्रॉम द पैसेज, यानी इस पैराग्राफ से आपने एक लफ्ज़ लेते हुए इसको फिलअप करना है। तो अब आपने ये पैसेज पढ़ा। Anam had a pretty kitten. She called her Kitty. One morning, Anam did not find Kitty anywhere. She was worried. Her kitty was lost. Where could she find her? Her parents helped her by asking neighbors about Kitty. Then the Anam was surprised when he saw a policeman with her kitty. The kind man had saved Kitty from a dog who was chasing her. Anam danced with joy. Complete the following sentences with one words only. इन sentences को सिर्फ एक वर्ड के साथ आपने फिलअप करना है। एंड टेकन फ्रॉम द पैसेज, यानी ये जो ऊपर पैसेज है यहाँ से आपने इसको जो है वो फिलअप करना है। सबसे पहले है अनम हैड आ, तो क्या था? अनम हैड आ प्रीटी किटन। Anam had a pretty kitten.
नेक्स्ट है शी कॉल्ड, वो उसको क्या कहती थी प्यार से, शी कॉल्ड हर किटी, शी कॉल्ड हर किटी। वन डे अनम डिड नॉट, एक दिन अनम डिड नॉट फाइंड, वन डे अनम डिड नॉट फाइंड किटी, किटी वाज लॉस्ट, किटी वाज लॉस्ट। her parents helped अनम टू फाइंड किटी, हर पेरेंट्स उसके माँ बाप ने हेल्प उसकी मदद की, टू फाइंड किटी, किटी को तलाश करने के लिए। हर पेरेंट्स आस्क्ड, उन्होंने किससे पूछा, उन्होंने नेबर से पूछा, हर पेरेंट आस्क्ड नेबर्स अबाउट किटी, हर पेरेंट्स आस्क्ड नेबर्स अबाउट किटी। उसके बाद है अनम was surprised when she saw her policeman with her kitty, वो बहुत परेशान हो गई, वो बहुत हैरान हो गई जब उसने एक पुलिसमैन को देखा कि वो उसकी किटी को लेके आ रहा है। अनम डांस्ड विद जॉय, उसने खुशी से डांस करना शुरू किया। ये हमने एक पैसेज पढ़ा था, ऊपर जो पैसेज था उस पैसेज से हम लोगों ने एक लफ्ज़ यूज़ करते हुए ये नीचे जो फिलिंग सा ब्लैंक्स थी इनको फिलअप किया है, जिसमें सबसे पहले था अनम हैड अ प्रीटी किटन, शी कॉल्ड हर किटी, वन डे अनम डिड नॉट फाइंड किटी, किटी वाज लॉस्ट, हर पेरेंट्स हेल्प अनम टू फाइंड द किटी, हर पेरेंट्स आस्क नेबर्स अबाउट किटी, अनम वाज सरप्राइज्ड व्हेन शी सॉ अ पुलिसमैन विद हर kitty, Anam danced with joy. Next, move on the page number 34. Match the followings by drawing lines and the first one is done for you. यहाँ पे कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, उनको आपने इन पिक्स के साथ मैच करना है। तो उसमें उसने कहा है कि जो पहला है वो द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। सबसे पहले है रिंग, बेल था तो रिंग का आया। नेक्स्ट है एयरप्लेन है तो ये फ्लाई करता है। नेक्स्ट बोट है तो वो सेल तैरती है। ये हमारे पास क्लॉक है तो ये टिक टिक की आवाज़ देता है। नेक्स्ट कार है रन करती है। डोर है बैंक्स करता है। ये जो थी ये हमने इसको फिल किया। अंडरलाइन द वर्ब्स, यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन द वर्ब्स डूइंग वर्ड्स इन द पैसेज गिवन बिलो। यहाँ नीचे एक पैसेज दिया गया है, आप उसको रीड आउट करें और ये जो वर्ब्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है। वी केम टू लाहौर इन फरवरी एंड मूव इन टू दिस हाउस इन अप्रैल। I dug up the garden a month later and planted some roses. I watch them carefully every day. Now see the beautiful flowers in my garden. यहाँ पे उसने कहा है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पे जो डूइंग वर्ड्स हैं इस पैसेज में आपने उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। दोबारा से पढ़े, अंडरलाइन द वर्ब्स डूइंग वर्ड्स, यानी जो डूइंग वर्ड्स हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है। वर्ब्स यानी डूइंग वर्ड्स इन द पैसेज गिवन बिलो, जो नीचे पैसेज दिया गया है। तो इस पैसेज को आप पढ़ें। वी केम, केम क्या है इसको भी अंडरलाइन करें, ये एक वर्ब है। वी केम टू लाहौर इन फरवरी एंड मूव्ड, ये भी एक डूइंग वर्ड है, वर्ब है। मूव इन टू दिस हाउस इन अप्रैल। आई डग, ये भी एक वर्ब है। आई डग अप द गार्डन अ मंथ लेटर एंड प्लांटेड, प्लांटेड भी एक वर्ब है। सम रोजेज आई वॉच्ड, वॉच्ड भी जो है ये वर्ब है। आई वॉच देम केयरफुली एवरी डे एंड नो सी द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। नो सी जो है वो भी एक वर्ब है, एक डूइंग वर्ड्स है, तो हमने इन सबको अंडरलाइन किया। अंडरलाइन द वर्ब्स डूइंग वर्ड्स इन द पैसेज गिवन, यानी नीचे कुछ पैसेज दिया गया है, आपने इसको जो है वो अंडरलाइन करना है। इसमें जो वर्ब्स हैं, जो डूइंग वर्ड्स हैं, तो हमने इनको अंडरलाइन किया। वी केम,
केम जो है ये एक वर्ब है, एक डूइंग वर्ड्स है, हमने इसको अंडरलाइन किया। नेक्स्ट मूव्ड है, तो मूव भी एक वर्ब है, एक डूइंग वर्ड है, हमने इसको अंडरलाइन किया। नेक्स्ट डग अप द गार्डन अ मंथ लेटर, ये भी जो है ये एक वर्ब है। नेक्स्ट प्लांटेड यानी जो लगाना फूल वगैरह, वो भी एक वर्ब है, एक डूइंग वर्ड है, हमने इसको अंडरलाइन किया। आई वॉच्ड एंड केयरफुली एवरी डे, नो सी, यहाँ पे वॉच्ड एंड सी ये दोनों भी जो हैं ये वर्ब्स हैं, ये डूइंग वर्ड्स हैं, तो हमने इनको अंडरलाइन किया है। Match the opposite describing words in A and B column. The first one is done for you. यानी जो opposite describing words हैं, opposite words हैं, उनको आपने क्या करना है, मैच करना है। जैसे उन्होंने कहा है कि first one is done for you, जैसे clean है तो इसका opposite क्या है, dirty। तो उन्होंने कहा है जो opposite words हैं आपने इनको क्या करना है, उनको मैच करना है। Match the opposite describing words in A and B and the first one is done for you। यानी एक साइड पे clean है और दूसरी साइड पे डर्टी है, तो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, आपने इनको क्या करना है, आपने इनको मैच करना है। नंबर 1 क्लीन एंड डर्टी, नंबर 2 सैड है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, हैप्पी। नेक्स्ट हॉट है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, कोल्ड। यंग है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ओल्ड। थिन है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, फैट। क्लेवर है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, फुलिश। ये ऑपोजिट वर्ड्स थे, तो हमने इनको मैच किया है। उसने कहा है मैच द ऑपोजिट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन कॉलम ए एंड बी एंड द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यानी एक साइड पे कॉलम ए है, दूसरी साइड पे कॉलम बी है, और इसमें जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं आपने उसको मैच करना है। जैसे क्लीन का डर्टी है, सैड का हैप्पी है, हॉट का कोल्ड है, यंग का ओल्ड है, थिन एंड फैट, क्लेवर एंड फुलिश। अंडरलाइन द वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं इन द लिस्ट बिलो विच इज़ नॉट एन एडजेक्टिव, यानी जो एक एडजेक्टिव नहीं है, जो एक सिफ्त नहीं है, आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना। स्वीट, सोर, बिटर, हनी एंड हॉट। स्वीट मीठा, सोर खट्टा, बिटर, ये सारे जो हैं ये सिफ्त हैं, और इसमें जो हनी है वो एक सिफ्त नहीं है, एडजेक्टिव वर्ड नहीं है, तो आपने उसको अंडरलाइन करना है। ब्लैक, वाइट, रेन, रेड एंड येलो, और अब यहाँ पे रेन जो है वो एक बारिश, वो एक एडजेक्टिव यानी एक एडजेक्टिव वर्ड नहीं है, बारिश होना ये एक सिफ्त नहीं है। उसके बाद है रोजेज़। रोजेज़ अब दूसरी साइड पे देखें, गुड है, गुड भी एक सिफ्त है, बैड, नॉटी, हॉनेस्ट, ये सारी जो हैं ये एक एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, जबकि जो रोजेज़ है वो एक एडजेक्टिव वर्ड्स नहीं है, तो हमने इसको अंडरलाइन किया। फैट, थिन, नोज, टेल एंड शॉर्ट, यहाँ पे नोज जो आएगा वो जो है एडजेक्टिव वर्ड नहीं है। यहाँ पे उसने कहा है अंडरलाइन द वर्ड इन द लिस्ट बिलो, यानी नीचे कुछ लिस्ट दी गई है, आपने उसमें से अंडरलाइन करना है विच इज़ नॉट एन एडजेक्टिव, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड ना हो। नंबर 1 पे स्वीट है, यानी नंबर 1 पे देखिए स्वीट, सॉर, बिटर, हनी एंड हॉट। हॉट, बिटर, सॉर एंड स्वीट ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, और इसमें सिर्फ हनी का लफ्ज़ है जो एडजेक्टिव वर्ड्स में नहीं आता। ब्लैक, वाइट, रेन, रेड एंड येलो, येलो, रेड, वाइट, ब्लैक ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, और इसमें सिर्फ रेन वाला जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ड्स नहीं है। रोजेस, गुड, बैड, नॉटी, होनेस्ट। होनेस्ट, नॉटी, बैड, गुड ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, और सिर्फ इसमें जो रोजेस का लफ्ज़ है वो एडजेक्टिव नहीं है। फैट, थिन, नोज, टाल, शॉर्ट। शॉर्ट होना, टाल होना, थिन होना, फैट होना ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स में आता है। इसमें जो नोज़ का लफ्ज़ है, नाक जिसको हम नोज़ कहते हैं, वो जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ड नहीं है, तो इसको हमने अंडरलाइन किया। नेक्स्ट है राइट योर ओन एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मैच द नाउन्स, यानी यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ एडजेक्टिव्स लिखें इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं, यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स लिखें। तो उसने कहा है टू मच द नाउन्स, यानी ये नाउन्स जो हैं उनको यूज़ करते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे अ डैश एलिफेंट स्टूड ऑन द रोड, तो क्या लिखेंगे इसका, ए फैट। ऑन एडजेक्टिव से हमने यूज़ किया है मिस्टर बॉस माय होनेस्ट। होनेस्ट नेबर वॉक विद अ स्टिक। द नेक्स्ट आएगा द नॉटी बॉय, द नॉटी बॉय नेवर डिड एनी वर्क।
नेक्स्ट है द डैश टीचर स्कोल्डेड अस फॉर मेकिंग सो मच नॉइस, द एंग्री टीचर। इसका क्या आएगा, द एंग्री टीचर। नेक्स्ट है द डैश लेडी गेव फूड टू द बैगर, द होनेस्ट लेडी, इसमें भी आप होनेस्ट लगा सकते हैं, द होनेस्ट लेडी गेव फूड टू द बैगर। नेक्स्ट है रीडिंग विद फोनिक्स, रीडिंग विद फोनिक्स, आप इनको फोनिक्स के साथ रीड करें। मेक सम न्यू ओ वाई वर्ड्स, जैसे अनॉय, ये एक लफ्ज़ है जिसमें ओ वाई आता है, ओ वाई वर्ड्स हैं, तो आपने उसने कहा है कि बाकी वाले जो ओ वाई वर्ड्स हैं आप उसको कंप्लीट करें। मेक सम न्यू ओ वाई वर्ड्स, मेक सम न्यू ओ वाई वर्ड्स, यानी ओ वाई वर्ड्स जो हैं उनको कंप्लीट करें। जैसे फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, अनॉय। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, इंजॉय, इंजॉय। नेक्स्ट है टॉय, enjoy, toy, employ, employ। नेक्स्ट है joy, boy, and the last one is destroy। ये सारे ओ वाई वर्ड्स हैं। डिस्ट्रॉय, ये ओ वाई वर्ड्स थे जिसमें सबसे पहले उसने हमें अनॉय की एग्जांपल दी है। उसने कहा है कि इन सब को जो ओ वाई वर्ड्स हैं इनको कंप्लीट करें। मेक सम न्यू ओ वाई वर्ड्स, जैसे हमने इंजॉय, टॉय, एम्प्लॉय, जॉय, बॉय एंड डिस्ट्रॉय, ये ओ वाई वर्ड्स थे, हमने इनको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग आई वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो एंड कलर देम, यानी आपने ओ आई वर्ड्स जो हैं जैसे सॉल, कॉइन, जॉइंट, बॉयल, पॉइंट, स्पॉयल, टॉयल एंड ऑयल, आपने इनको फाइंड करना है। नीचे ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें से इसको फाइंड करें और फिर आपने उसको कलर करना है। तो बच्चों हम इसको सबसे पहले फाइंड करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग ओ आई वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो एंड कलर्स देम। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉल, नंबर 2 is coin, नेक्स्ट है joint, इनको आपने फाइंड करना है, इनको सर्कल करना है। joint के बाद है boil, boil के बाद है point, point, अब ये वाला वर्ड आप सर्च करें पॉइंट। पॉइंट्स कहाँ से निकलेगा, पी ओ पॉइंट, पी ओ आई एन टी, पॉइंट, ये यहाँ से लफ्ज़ निकला। नेक्स्ट है स्पॉइल, स्पॉइल, एस पी ओ आई एल, स्पॉइल। स्पॉइल के बाद है टॉयल, टी ओ आई एल, टी ओ आई एल, टॉयल। नेक्स्ट है ऑयल, द लास्ट वन इज ऑयल, ओ आई एल, ऑयल, ओ आई एल, ऑयल। ये सारे वर्ड्स को हम लोगों ने फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद अब इसको आपने क्या करना है, इनको कलर्स करना है। ये कुछ वर्ड्स थे जिसको ओ आई वर्ड्स का नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास उसने बताया सॉयल, कॉइन, जॉइंट, बॉयल, पॉइंट, स्पॉइल, टॉयल एंड ऑयल। ये सारे वर्ड्स थे। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद इसको आप बच्चों कलर्स करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6, चिल्ड्रंस डे। आपने इसके चिल्ड्रंस डे के बारे में टेक्स्ट बुक में पढ़ा था। टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा कि वो चिल्ड्रंस डे जो होता है वो किस दिन मनाया जाता है, और यहाँ पे बच्चे जो थे उन्होंने बड़ी खुशी से इस फंक्शंस को सेलिब्रेट किया। वो स्कूल में गए, उनकी टीचर्स ने उनके लिए सरप्राइज़ रखा। ये जो है चिल्ड्रंस डे जो है वो हर 20 नवंबर को हर साल में मनाया जाता है। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे कुछ पार्टीज़ वगैरह हुई, फंक्शंस हुए जिसमें उन्होंने मिली नगमे वगैरह गाए, और बच्चों को जो पेंटिंग का कंपटीशन हुआ जहाँ पे टीचर्स ने बच्चों को कुछ सरप्राइजेज़ वगैरह दिए। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं
हैं वर्कबुक में चिल्ड्रंस डे के बारे में क्या स्टोरी बताते हैं। माई कार्टून फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहते हैं, माई कार्टून फ्रेंड्स। व्हेन आई वेंट इनसाइड माई हाउस, जब मैं अपने घर के अंदर की तरफ जाता हूँ, आई सा लिटिल जेरी माउस, आई सा लिटिल जेरी माउस, Tintin was sitting on the stairs. Tintin was sitting on the stairs. Goofy and Simba was playing musical chairs. Was playing musical chairs. यहाँ पे कहता है कि जब मैं अपने घर के अंदर दाखिल होता हूँ तो मैं एक छोटा जेरी माउस देखता हूँ। Tintin was sitting on the stairs. Tintin जो है वो स्टेयर्स के ऊपर बैठा हुआ है। And Goofy and Simba, Goofy and Simba जो है were playing musical chairs. वो musical chairs के साथ खेल रहे हैं। Donald was making milkshake, डोनल्ड जो है वो मिल्क शेक बना रहा है। एंड स्कोबी was running away for a rattlesnake, rattlesnake के साथ जो है वो उसके साथ खेल रहा है। योगी बियर was eating honey, योगी जो है वो हनी खा रहा है। was बियर jogging, eating honey, वो हनी खा रहा है। I play tennis with bug bunnies, I play मैं खेल रहा हूँ टेनिस with bugs bunny, bugs bunny के साथ टेनिस खेल रहा हूँ। पीटर पैन फ्लू ऑल अराउंड, पीटर पैन जो है वो फ्लू अराउंड, वो उड़ाया तमाम हर तरफ। पोपाई थ्रू स्पेनिच ऑन द ग्राउंड, पोपाई जो है उसने स्पेनिच ऑन द ग्राउंड, उसने स्पेनिच जो है वो ज़मीन पे फेंक दी। एट द एंड ऑफ द डे विच वाज जॉयफुल एंड हैप्पीफुल, एक यानी एक जो बहुत ज़्यादा जॉयफुल और खुशगवार दिन था। इट वाज सैड टू सी माई कार्टून फ्रेंड गो अवे, और मैंने देखा कि मेरे जो कार्टून फ्रेंड्स थे वो सब चले गए, वो बहुत सैड लम्हा था। इट वाज सैड टू सी माई कार्टून फ्रेंड्स गो अवे। When I went inside my house, I saw a little Jerry mouse. Tintin was sitting on the stairs. Goofy and Simba was playing musical chairs. Donald was making milkshakes. Scooby was running away from a rattlesnake. Yogi Bear was eating honey. Yogi Bear was eating honey. I played tennis with Bugs Bunny. Peter Pan flew all around. Peter Pan flew all around. Popeye threw Spanish on the ground. Popeye threw Spanish on the ground. And at the end of the day, which was a joyful and happy, यानी जो सारा दिन था वो बहुत ज़्यादा खुशी से और जॉयफुली से गुजारा। And it was a sad, ये बहुत ज़्यादा गमगीन बात है। To see my cartoon friend, जब मैंने अपने कार्टून फ्रेंड को देखा go away, जाते हुए। नेक्स्ट है, अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है, हम उसको करते हैं। राइट द नेमिंग वर्ड्स एंड द वर्ब इन द करेक्ट कॉलम, चूज फ्रॉम द पोएम। यानी आपने कुछ नेमिंग वर्ड्स हैं एंड द वर्ब्स हैं इन द करेक्ट कॉलम। नीचे कॉलम्स दिया गया है जिसमें एक साइड पे नाउन है, कॉमन एंड प्रॉपर, और दूसरी साइड पे वर्ब्स हैं। ये उन्होंने एक पूरा टेबल बनाया है और उसमें उसने कहा है कि आपने ये जो ऊपर स्टोरी पढ़ी है, ये जो पोइम पढ़ी है, आपने उसमें से क्या चूज़ करना है। नेमिंग वर्ड्स हैं एंड द वर्ब्स हैं इन द करेक्ट कॉलम, यानी एक साइड पे आपने कॉलम लिखने हैं, एक साइड पे आपने नाउन्स लिखने हैं, और नाउन में एक साइड पे कॉमन होंगे और दूसरी साइड पे प्रॉपर नाउन होंगे। तो सबसे पहले कॉमन नाउन में हमारे पास आता है माउस। माउस जो है वो कॉमन नाउन है, और इसके साथ जो है इस स्टोरी में देखें जेरी, यानी जो जेरी उसका जो नाम है वो एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक जो है वो एक कॉमन नाउन है। एंड टिनटिन, टिनटिन उसका नाम है, तो जो उसका नाम होता है वो एक प्रॉपर नाउन में आएगा। नेक्स्ट है बियर। बियर जो है वो एक कॉमन नाउन है, तो अगर आप उसका नाम लें तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, गॉफ़ी। तो गॉफ़ी जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है डे। एंड दूसरी साइड पे है सिम्बा। सिम्बा जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो है वो एक कॉमन नाउन है, और अगर उनका प्रॉपर नाम बताया जाता तो वो फिर एक प्रॉपर नाउन होता, जैसे स्कॉबी।
स्कॉबी वो जो है एक प्रॉपर नाउन है। ये हमने ये जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया था, ये जो ऊपर पोइम थी जिसको हमने रीड आउट किया, इसमें से हम लोगों ने एक साइड पे कॉमन नाउन और दूसरी साइड पे प्रॉपर नाउन को लिखा है, दूसरी साइड पे प्रॉपर। अब हमने उसने कहा है कि यहाँ पे जो वर्ब्स का एक कॉलम है इसमें आप लोग जो है वो वर्ब के बारे में लिखें। वर्ब मीन्स जैसे वो कोई काम कर रहे हो, कोई उनकी सिफ्त हो, जिस तरह वेंट जो है यानी जाना, वेंट ये भी एक वर्ब है। नेक्स्ट सॉ ये भी एक वर्ब है। फ्लू ये भी एक वर्ब है। नेक्स्ट है प्लेड, कोई एक्शन परफॉर्म करना उसको हम लोग वर्ब का नाम देते हैं, ये भी एक वर्ब है। उसके बाद सिटिंग ये सारे जो हैं ये वर्ब्स में आते हैं। ये हमने पॉइंट पढ़ी। इस पोइम में उसने कहा कि राइट द नेमिंग वर्ड्स, यानी जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनको राइट करें, एंड द वर्ब्स, और दूसरी साइड पे वर्ब्स हैं, इन द करेक्ट कॉलम, आपने इसको करेक्ट कॉलम में लिखना है, एंड यू चूज़ फ्रॉम द पोइम, यानी ये जो ऊपर पोइम थी वहाँ से आपने चूज़ करना है। एक साइड पे हमारे पास जो है नेमिंग वर्ड्स में कॉमन नाउन आते हैं और प्रॉपर नाउन, और तीसरा जो कॉलम था वो हमारे पास वर्ब्स का था। कॉमन नाउन में हम लोगों ने माउस, स्नेक, बियर, डे एंड फ्रेंड, यानी कॉमन नाउन में वो आते हैं जिसका कोई प्रॉपर नाम ना दिया गया हो, जैसे माउस है और इसी का नाम अगर आप जेरी लिखेंगे तो वो एक प्रॉपर नाउन में आएगा। स्नेक है, स्नेक को उसने कॉमन नाउन में लिखा और अगर उसका नाम लें टिन तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। नेक्स्ट बियर है, बियर जो है वो भी एक कॉमन नाउन है और उसका नाम उन्होंने क्या लिखा है, गॉफी, यानी उसको क्या नाम दिया है, गॉफी, तो गॉफी जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट डे है, ये भी एक कॉमन नाउन है। दूसरी साइड पे सिम्बा है, वो एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम दिया गया है, कोई प्रॉपर नाम बताया जाए तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हैं तो ये कॉमन नाउन है। और स्कॉपी जो है वो उसका फ्रेंड था, उसका कार्टून फ्रेंड था, उसका नाम स्कॉबी था, वो एक प्रॉपर नाउन है तो हमने उसको प्रॉपर नाउन में लिखा। इसी तरह वर्ब है, वर्ब्स में उसने कहा है वेंट, सॉ, फ्लू, प्लेड एंड सिटिंग, ये सारे जो हैं ये एक्शन वर्ड्स हैं तो आपने इनको यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर, look at the picture below and fill in the blanks with suitable preposition from the help box. look at the picture, इस पिक्चर को देखें और नीचे जो fill in the blanks हैं, ये जो fill in the blanks हैं इसमें आपने इसको फुल करना है suitable preposition के साथ, यानी preposition लगानी है और suitable from the help box। help box में उसने क्या क्या दिया गया है ये देखें, ये नीचे help box है इस साइड पे जिसमें near है, on है, in है, behind है, in front of, ये सारे preposition words हैं। नियर, ऑन, इन, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ, ये सारे प्रपोजिशन वर्ड्स हैं। आपने इन प्रपोजिशन वर्ड्स के साथ आपने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आपने इनको फिलअप करना है। द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग, सबसे पहले आएगा द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग नियर आ लाइन। द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग, स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग, स्टूडेंट बच्चे जो खड़े हैं इन अ लाइन, इन अ लाइन, एक लाइन में। द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। द गार्ड इज स्टैंडिंग, गार्ड जो है वो खड़ा है, स्टैंडिंग नियर द बस। द गार्ड इज स्टैंडिंग नियर द बस, द गार्ड इज स्टैंडिंग नियर द बस। यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आएगी, नियर। यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आई है, इन। नेक्स्ट है द टीचर इज स्टैंडिंग, टीचर इज स्टैंडिंग बिहाइंड, यानी टीचर जो है वो, ये देखें इस तस्वीर में, द टीचर इज स्टैंडिंग, द टीचर इज स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टूडेंट्स, द टीचर इज स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टूडेंट्स, द टीचर इज स्टैंडिंग बिहाइंड यानी पीछे खड़ी है। The teacher is standing behind the students. The bus is parked. The bus is parked in front of the school. In front. The bus is parked in front of the school. The bus is parked in front of the school. The bus is parked in front of the school. The children have school bags. The children have school bags on their shoulders. ऑन, यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आएगी, ऑन। बच्चों ने अपने कंधों पे जो है वो बैग डाले हुए हैं। द चिल्ड्रन हैव स्कूल बैग्स ऑन देयर शोल्डर्स, द चिल्ड्रन हैव स्कूल बैग्स ऑन देयर शोल्डर्स। ये प्रपोजिशन वर्ड्स थे। हेल्प बॉक्स में आपने इनके साथ ये जो फिलिंग्स द ब्लैंक्स थी इसको फिलअप किया है। नेक्स्ट है fill this preposition puzzle and take help of the help box and the first one is done for you। यहाँ पे देखें
यहाँ पर प्रपोजिशन पजल है एंड टेक हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स एंड द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। जैसे कि उसने कहा है ये बिहाइंड, ये प्रपोजिशन वर्ड्स हैं, ये हेल्प बॉक्स में उसने दिए गए हैं, आपने इनको फिलअप करना है। तो आपने सबसे पहले क्या आएगा ओ एन ऑन, ओ एन ऑन प्रपोजिशन वर्ड्स हैं, तो आपने इनको हेल्प बॉक्स से लेते हुए इनको फिल करना है। उसके बाद आएगा ऑन कर लिया हमने। नेक्स्ट है आउट, ओ यू टी आउट, आउट वाला प्रपोजिशन भी हम लोगों ने सर्च कर लिया। नेक्स्ट है ओवर, ओ वी ई आर ओवर, ओवर वाला प्रपोजिशन भी हम लोगों ने सर्च कर लिया। नेक्स्ट है अंडर, यू एन डी ई आर अंडर, तो हम लोगों ने ये वाला प्रपोजिशन भी कंप्लीट कर लिया, इस पजल में सर्च कर लिया। बिहाइंड वाला ऑलरेडी उन्होंने हमारी हेल्प के लिए किया हुआ था। नेक्स्ट है थ्रो, टी एच आर ओ यू जी एच थ्रू, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है बिसाइड, बी ई एस आई डी ई बिसाइड, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है अबव, ए बी ओ वी ई अबव, ये वाला जो प्रपोजिशन पजल था ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है अपॉन, यू पी ओ एन अपॉन, ये वाला भी हम लोगों ने पजल जो है प्रपोजिशन पजल सर्च कर लिया। एंड द लास्ट इज सेकंड लास्ट इज ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ऑफ वाला भी कंप्लीट हो गया। एंड द लास्ट इज ए टी एट, ये तमाम जो प्रपोजिशन पजल्स थे ये हमने कंप्लीट कर लिए। लुक एट दिस पिक्चर, उन्होंने कहा है इन दिस प्रपोजिशन पजल टेक हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स, यहाँ पे उन्होंने हेल्प बॉक्स दिया गया है, यहाँ से आपने इसकी हेल्प लेनी है। एंड द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, जैसे कि पहला उन्होंने बिहाइंड का एक जो पजल था उन्होंने आपकी हेल्प के लिए इसको कंप्लीट किया। आपने यहाँ से प्रपोजिशन पजल्स लिए और उनके साथ आपने इसको फिलअप किया है। Next, use words from the box to complete the sentences given below. Use words from the box, boxes से ये जो box दिया गया है behind, into, near, after, by, on, in, under, are, to and above. यूज़ वर्ड्स इन अल्फाज को लेते हुए फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है गिवन बिलो, जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं आपने इस बॉक्सेस से इन वर्ड्स को लेते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, आई, शी ऑलवेज वॉक्ड, शी ऑलवेज वॉक्ड। लुक एट, उन्होंने कहा है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं, जिसमें बिहाइंड है, इनटू है, नियर है, एंड आफ्टर, बाय, ऑन, एंड इन, एंड अंडर, एंड अबव। आपने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए नीचे जो फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स थी, नीचे जो लिखी हुई हैं, आपने इनको फिलअप करना है। तो हमारे पास सबसे पहले है शी ऑलवेज वॉक्ड डैश हर एल्डर ब्रदर। बिहाइंड, यहाँ पे क्या आएगा, बिहाइंड ये हमने यूज़ किया और इसको कंप्लीट किया। द डॉग रन, इनटू आएगा, नियर आएगा, आफ्टर आएगा, बाय आएगा या अंडर आएगा। कौन सा इसमें प्रपोजिशन वर्ड जो है ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप लोग देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ आएगा। नेक्स्ट, द डॉग रन टू द किचन, यहाँ पे क्या आएगा, आलिया लिव इन माई हाउस। द डॉग रैन, डॉग भाग रहा है। ओवर यहाँ पे क्या आएगा, नियर द किचन। द डॉग रैन नियर द किचन। द केक इज अंडर द फ्रिज, The light is on the, the light is
यहाँ पे हम लोगों ने बिहाइंड भी कर लिया, नियर भी कर लिया है, और इन भी हो गया है, और अंडर भी हो गया है। नेक्स्ट है द लाइट इज़ टू द टीवी। द बुक इज़ above the book is above the table, the book is above the table। ये सारे हम लोगों ने इस बॉक्स से कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट है, उसने लिखा है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाई आई लाइक टू गो टू शॉपिंग। यानी आप जो है आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप वो उसके बारे में कोई से 5 सेंटेंसेस जो हैं वो लिखें। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाई आई लाइक टू गो टू शॉपिंग, यानी शॉपिंग करने अगर आप जाते हैं तो आप उसके बारे में जो है वो 5 सेंटेंसेस लिखें। जैसे कि उसने लिखा है आई लाइक शॉपिंग, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। आई लाइक टू गो, यहाँ पे आना था, आई लाइक टू गो शॉपिंग, आई लाइक टू गो फॉर शॉपिंग with my parents, I like to purchase new toys, I like shopping because I enjoy it। I like to go shopping with friends। I like to go shopping with friends। ये जो 5 सेंटेंसेस थे जिसमें हम लोगों ने शॉपिंग के बारे में बताया। यूज़ द वर्ड्स ऑन द बलून टू सॉल्व बर्थडे क्रॉसवर्ड्स, आल्सो यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे उसने कहा बलून्स, गेम्स, कैंडल, प्रेजेंट्स, आपने इनको जो है वो उनको फिलअप करना है आप इन बॉक्सेस को। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, गेम्स। नंबर 2 पे आएगा बलून्स, नेक्स्ट है प्रेजेंट्स, presents, and the last 4th one is candle। as candles। Next, read with phonics, filling in the blanks with OR words from the box below। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस में OR वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें कॉक, टॉन, कॉन, स्पोर्ट, बॉन, हॉर्स, स्टॉर्म एंड शॉर्ट। यहाँ पे कुछ OR वर्ड्स दिए गए हैं, उनके साथ आपने नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनको फिलअप करना है। रीड विद फोनिक्स, यानी ये जो कॉक, टॉन, कॉर्न, स्पोर्ट, बॉन, हॉर्स, स्टॉर्म एंड शॉर्ट, इनको आपने ये जो OR वर्ड्स हैं इनके साथ ये जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उसको आपने फिलअप करना है। सबसे पहले आएगा द हॉर्स पुल अ कार्ट फुल ऑफ कॉर्न टू द बर्न। पुट द कॉर्न cork back in the bottle, put the cork back in the bottle। And the number 3 is there is a bad storm coming tonight,
जिसमें हम लोगों ने हॉर्स भी कर लिया और इसके साथ हम लोगों ने कॉर्न वाला भी फिलअप कर लिया। एंड नंबर 2 पे हम लोगों ने क्रॉक ये भी फिलअप कर लिया। एंड नंबर 3 पे देयर इज़ अ बैड स्टॉर्म कमिंग टू नाइट, स्टॉर्म वाला यानी एक बहुत ज़्यादा जो बड़ा तूफान है वो कमिंग आने वाला है टू नाइट। द नेक्स्ट है हमजा वाज बॉर्न, ये भी हो गया। हमजा वाज बॉर्न इन नवंबर। आई नीड टू स्टिच अप माई टॉर्न कोट, ये भी हो गया फटा हुआ कोट। आई रोट आ शॉर्ट नोट टू माई, शॉर्ट यहाँ पे आएगा आई रोट टू अ शॉर्ट नोट टू माई फ्रेंड। प्लेइंग स्पोर्ट कैन हेल्प्स टू स्टे हेल्दी। ये OR वर्ड्स थे। OR वर्ड्स के साथ हमने नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी उनको फिलअप किया, जिसमें उसने कहा है कि रीडिंग विद फोनिक्स। पहले आपने इनको फोनिक्स के साथ रीड किया, जैसे कॉक, टॉर्न, कॉर्न, स्पो, बॉर्न, हॉर्स, स्टॉर्म एंड शॉर्ट। उसके बाद आपने इनको इन OR वर्ड्स के साथ आपने ये जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स थी इनको फिलअप किया है। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट यूनिट इसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट उसको कंप्लीट करते हैं, जिसमें है राइट द AW वर्ड्स गिवन बिलो इन द करेक्ट बॉक्स। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं और यहाँ पे आपने इसको करेक्टली जो है वो फिलअप करना है। राइट द AW वर्ड्स जो हैं उसमें आपने जो है उसको आप ये जो नीचे करेक्ट बॉक्स दिए गए हैं उन बॉक्सेस में करेक्टली उसको कंप्लीट करना है, जिसमें नंबर 1 पे है ड्रॉ, सॉ, रॉ, स्ट्रॉ, क्लाउ, डॉन, लॉन एंड यॉन। तो आपने इसको जो है वो कंप्लीट करना है। इसमें आएगा ड्रॉ वाला कंप्लीट हो गया। इसमें आएगा सॉ, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा रॉ, यानी आपने करेक्ट बॉक्स में लिखना है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे आएगा CLA, यहाँ पे आएगा S, यहाँ पे आएगा ST, स्ट्रॉन, STRAW, स्ट्रॉ, ST, यहाँ पे आएगा एस। करेक्टली आपने इसको फिलअप करना है STRAW, स्ट्रॉ। नेक्स्ट है रॉ भी हो गया, स्ट्रॉ भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे आएगा CLAW, लॉ, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है डॉन, DAWN, डॉन, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है LAWN, लॉन, ये भी कंप्लीट हो गया। एंड द लास्ट वन इज़ यॉन, YAWN, यॉन। ये सारे हम लोगों ने करेक्टली बॉक्सेस में कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है लुक एट द पिक्चर, look at this picture, look at the picture of these 5 people who help us write their names under each picture। यहाँ पे उन्होंने 5 पिक्चर्स के नाम पिक्चर में देखें और इसमें आप उन्होंने 5 जो हैं वो पीपल उनके नाम लिखे हैं, जिसमें कॉबलर, वुड कटर, नर्स, पोस्टमैन एंड द डॉक्टर। उन्होंने इनके नाम बताए हैं और उसने कहा है राइट देयर नेम्स, और उनके जो है नाम है वो राइटली इनके नीचे जो है नीचे जो लाइंस हैं उन पे आप लिखें। लुक एट द पिक्चर ऑफ दीज 5 पीपल, यानी इन जो 5 लोग हैं इनकी तस्वीरों को देखें। राइट 5 पीपल्स एंड राइट देयर नेम, और उनके जो नाम हैं अंडर ईच पिक्चर, यानी हर तस्वीर के नीचे आपने उनके नाम लिखने हैं, जिसमें नाम कौन कौन से हैं। कॉबलर है, वुड कटर है, नर्स है, पोस्टमैन एंड डॉक्टर। सबसे पहले आप देखें तो नर्स। नंबर 2 पे है डॉक्टर, एंड नंबर 3 पे है वुड कटर, और एंड वाले 2 पे देखें पोस्टमैन,
postman, postman, and the last one is cobbler. ये थे लुक एट द पिक्चर्स, आपने इन तस्वीरों को देखा है और उसके बाद ऊपर कुछ नाम दिए गए हैं ब्लू बॉक्स में, जिसमें आपने करेक्टली उनके नाम जो है उनकी तस्वीरों के साथ आपने जो है वो लिखने हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होती है। मूव ऑन द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 नेम अली बाबा एंड द 40 थीव्स। जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक में इस स्टोरी को पढ़ा था कि अली बाबा और इसका भाई कासिम था, और वो कासिम जो था वो एक बहुत ज़्यादा अमीर था, वो एक मर्चेंट था, एक ताजर था, और जो अली बाबा था वो एक गरीब था, वो गरीब लकड़हारा था। उसके बाद उसने देखा कि उन्होंने कैसे स्टोरी को बताया कि वो एक दिन जो है वो जंगल में लकड़ियाँ काटने गया हुआ था और उसके साथ उसका गधा था, और उसने देखा कि जो है ना 40 लोग पर फ्री यानी बहुत बड़े बड़े किस्म के शदीद किस्म के जो लोग हैं वो वहाँ पे आके रुके हैं, और उसने अपने आप को एक जो है वो दरख्त था उसके पत्तों में उसने खुद को छुपा लिया, और उसने देखा कि वो जो है वो लोग क्या करते हैं, वो एक चट्टान के सामने खड़े आके आए और उन्होंने उसको बोला कि तुम सिम खुल जा, तो वो खुल गई। फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने कैसे जो है वो उधर अपने घोड़ों को ख़जानों से भरा, और फिर उसको रॉक को फिर से बंद कर दिया। फिर उसने उस रॉक के जो है वो उसके अंदर जाके देखा कि वहाँ पे कितना ख़जाना पड़ा है। ये सारी स्टोरी जो थी, फिर उसके बाद उसके भाई ने लालच में आके उसी तरह किया, और वो वहाँ पे उन 40 चोरों ने उसको मार दिया। और फिर अली बाबा ने भी, उन चोरों ने अली बाबा को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो जो था उसने वो बहुत क्लेवर था, उसने उन तमाम के जो चोर थे उनको मार दिया, और वो जो सारा ख़जाना था उसने वो समेट लिया, यानी अपने पास रख लिया। ये उसकी स्टोरी थी अली बाबा एंड द 40 थीव्स। अब यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ है, हम उसको रीड आउट करते हैं। यहाँ पे है अलादीन lived happily with his old mother in a small cottage near the huge palace gate। यानी अलादीन जो था उसके बारे में कहा, वो रहता था हैप्पीली अपनी बूढ़ी माँ के साथ स्मॉल कॉटेज, बहुत छोटे से कॉटेज में, घर में, नियर द ह्यूज पैलेस गेट, यानी एक बहुत बड़ा जो पैलेस था उसके गेट के पास। वन डे हिज विक अंकल टुक अलादीन टू सी अ टिनी केव। एक दिन उसने देखा कि अंकल टुक अलादीन टू सी इन अ टिनी केव, यानी वो एक बहुत छोटे से केव में गार में चला गया है। द पैसेज लीडिंग इनटू द केव वाज डार्क एंड नैरो। और उसने देखा कि वो जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा, गार का रास्ता बहुत ज़्यादा डार्क यानी अंधेरा और नैरो बहुत छोटा था। यंग अलादीन स्लोली ट्रैवल्ड इनटू द ग्लोमी केव, यानी वो उसने देखा कि वो जो यंग अलादीन था वो स्लोली ट्रैवल्ड इनटू द ग्लोमी केव, यानी उसमें जो है वो चलता गया। इनसाइड ही फाउंड अ लार्ज trunk full of glittering gold coins, sparkling diamonds and priceless jewels। यानी वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चमकता हुआ सोना है, sparkling diamonds हैं and priceless jewels है। He saw a lamp and carefully picked it up। उसने देखा, उसने उसको जो है वो केयरफुली पिकअप किया, उसको वहाँ से उठाया। ही डिसाइडेड नॉट टू गिव द लैम्प टू हिज अगली ग्रीडी अंकल। उसने कहा कि वो, उसने फ़ैसला किया कि वो जो है इस लैम्प को अपने जो अगली यानी ग्रीडी लालची जो अंकल है उसको नहीं देगा। एंगरली हिज क्रूरल अंकल लॉक्ड हिम इन द केव। तो उसने उसका जो अंकल था उसने क्या किया, उसने उसको उस केव में लॉक कर दिया। ये एक पैसेज था, हमने इस पैसेज को पढ़ा है। नेक्स्ट है टिक द, नेक्स्ट ऑप्शन में आ रहा है टिक राइट द करेक्ट आंसर, यानी जो करेक्ट आंसर है आपने उसको क्या करना है, टिक करना है। जिसमें सबसे पहले है अलादीन लिव्ड, अलादीन किसके साथ रहता था, हिज ग्रैंड मदर, हिज ओल्ड मदर और हिज ओल्ड पेरेंट्स। हिज ओल्ड मदर वो एक बूढ़ी माँ के साथ जो है वो एक स्मॉल कॉटेज में रहता था। हिज कॉटेज वाज नियर, इसका जो कॉटेज था वो बहुत ज़्यादा क्या था, वाज नियर था अ ग्रीन फॉरेस्ट, एन एंशिएंट विलेज एंड द पैलेस गेट, एंड द पैलेस गेट के पास जो था। वन डे he met his wicked uncle, young lost sister and his brother, his wicked uncle. Aladdin traveled into a dirty cottage, thick forest and gloomy cave. A gloomy cave, यानी वो एक gloomy cave में जो है वो travel किया उसने। His uncle was both
अगली एंड ओल्ड, अगली एंड ग्रीडी, स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज, अगली एंड ग्रीडी, यानी उसका अंकल जो था वो बहुत ज़्यादा बदसूरत और बहुत ज़्यादा लालची था। आपने इस पैसेज को पढ़ा बच्चों, ये जो अलादीन के बारे में बताया है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी, आपने उनमें से नीचे जो ऑप्शंस हैं वहाँ से आपने करेक्ट आंसर को टिक करना, तो हमने उसको कंप्लीट किया, टिक किया। यानी अलादीन जो था वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। हिज कॉटेज वाज नियर द पैलेस गेट, जैसे कि हमने ऊपर जो पैसेज है उसमें पढ़ा था कि उसका जो गेट, जो उसका कॉटेज था वो पैलेस गेट के पास था। वन डे ही मेट हिज विक्ड अंकल, यानी वो अपने जो है विक्ड अंकल से मिला। अलादीन ट्रैवल्ड इनटू अ ग्लोमी केव, तो वो ग्लोमी केव में उसने ट्रैवल्ड किया। हिज अंकल वाज बोथ, उसका जो अंकल था वो बहुत ज़्यादा लालची और बदसूरत था, ग्रीडी एंड अगली। नेक्स्ट इज सर्कल द वर्ड, यहाँ पे है सर्कल द वर्ड विच डज नॉट हैव सिमिलर मीनिंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ पे आपने जो सिमिलर मीनिंग्स नहीं देखते उन वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है। Circle the words which does not have a similar meaning. Words similar in meaning are called synonyms and the synonyms have nearly but not exactly the same meaning. यानी जो ऐसे वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करने हैं जिनके नेम जो हैं वो सेम ना हो, तो आपने क्या करना है, इसमें उसने कहा है कि सिनोनिम्स जो होते हैं वो सेम वर्ड्स होते हैं, यानी उनके मीनिंग जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन बट नियरली नॉट एग्जैक्टली, यानी करीब करीब होते हैं लेकिन एग्जैक्टली वही मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि लार्ज है, बड़ा है, बिग को भी हम बड़ा कहते हैं, ह्यूज को भी हम बड़ा कहते हैं, टाल को भी हम जो है वो लंबा कहते हैं, बड़ा नहीं कहते। सर्कल द वर्ड्स विच डज नॉट हैव अ सिमिलर मीनिंग, तो टाल जो है उसको लंबे को कहते हैं, तो हम लोग जो है वो इसको सर्कल करेंगे। जबकि जो लार्ज वो बड़ा है, बिग भी बड़ा है, ह्यूज भी बड़ा है। नेक्स्ट है होप, लीप, जंप एंड बेंड, तो यहाँ पे बेंड आएगा, वो जो है वो सेम मीनिंग नहीं रखता है। होप, लीप एंड जंप, ये यानी रस्सी, इसको आप याद है लीप एंड जंप, यानी ये सारे जो हैं बस ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रखते हैं। जबकि बेंड जो होता है, बेंड करना, किसी चीज़ को फोल्ड करना, वो सेम मीनिंग नहीं रखता है। नेक्स्ट है सिली, विटी, फुलिश एंड स्टूपिड, तो इसमें जो विटी आएगा वो जो है उसको हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये सेम मीनिंग नहीं रखता। क्लीन, नीट, टिडी एंड फिट, फिट, टिनी, स्मॉल, शॉर्ट एंड लिटल, यहाँ पे जो शॉर्ट आएगा क्योंकि टिनी का मतलब पतला, स्मॉल का भी वही होगा एंड लिटल का भी होगा थोड़ा थोड़ा, तो ये सारे जो है ये एक ही सेम मीनिंग में आते हैं, जबकि शॉर्ट जो है वो यानी ये जो है ये सिमिलर मीनिंग नहीं रखता है, इसको हम लोग जो है उसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है solve the following puzzles with words similar in the meanings to the given words, यानी यहाँ पे आप देखें, आपने जो है इन वर्ड्स को सॉल्व द पजल्स विद वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग, यानी जो सिमिलर इन मीनिंग वर्ड्स हैं आपने उनके साथ जो है इस पजल को करना है टू द गिवन वर्ड्स, यानी गिवन वर्ड्स ये क्रॉस वर्ड्स हैं, ये डाउन वर्ड्स हैं, तो आपने इसको क्या करना है, और ये डाउन वर्ड्स में ये वाले अल्फाज आएंगे और जो क्रॉस वर्ड्स हैं उसमें ये वाले अल्फाज आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्रॉस वर्ड्स में WIDE, वाइट, WIDE, वाइट, ये कर लिया। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 6 देखें, WIDE, वाइट, WIDE, वाइट। नेक्स्ट है, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगी डाउनवर्ड्स में, अब हम लोग देखते हैं डाउनवर्ड में, तो हमारे पास है डाउनवर्ड्स में बिग है, रिप्लाई है, स्मॉल है, गैप है एंड हेल्प है। तो आप कौन सा डाउनवर्ड में लिखेंगे, PRETTY, इसमें अब हमारे पास आते हैं वर्ड्स नंबर, प्रीटी वर्ड्स में
एक साइड पे क्रॉसवर्ड्स हैं, दूसरी साइड पे डाउनवर्ड्स हैं। तो क्रॉसवर्ड में SAR, नेक्स्ट है क्रॉसवर्ड में हम लोग लिखते हैं डाउनवर्ड्स में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्मॉल, SMALL स्मॉल। और यहाँ पे हमारे पास आएगा WEALTH वेल्थ, स्केयर्ड, SCARED स्केयर्ड। नेक्स्ट है डाउनवर्ड्स में हमारे पास स्केयर्ड भी हो गया, स्मॉल भी हो गया। नेक्स्ट है डाउनवर्ड में BIG बिग है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा G आएगा, ये सारे वर्ड्स को हम लोगों ने नीचे पजल में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हेल्प, HELP हेल्प, और GAP गैप। नेक्स्ट है WEALTH वेल्थ, एंड SMALL स्मॉल। ये सारे जो डाउनवर्ड्स थे और जो क्रॉसवर्ड्स थे हम लोगों ने उनको फिलअप किया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है मैच द ऑपोजिट एंड द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। यहाँ पे उसने क्या कहा है, जो ऑपोजिट्स हैं हमने उनको मैच किया है। ऑपोजिट वर्ड्स हैं जैसे विक्ट है तो काइंड हार्टेड, यानी विक्ट मीन लड़ाई झगड़े करने वाला, तो दूसरी साइड पे काइंड हार्टेड आएगा। ऑपोजिट वर्ड्स को हमने जो है वो मैच करना है। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है, बड़ा। ह्यूज का तो इसका क्या आएगा, टीनी यानी छोटा। नेक्स्ट है स्मॉल, स्मॉल में आएगा लार्ज। डार्क है तो डार्क में आएगा ब्राइट। नैरो यानी तंग ज़हन, एंड ब्रॉड और जो है बहुत बड़ा, खुशहाल। नेक्स्ट है लुक एट द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो एंड चूज वन फॉर ईच सेंटेंसेस। यानी यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। एडजेक्टिव्स में है ह्यूज, राउंड, हैवी, ग्रीडी, शाय, वाइट, स्लो, शॉर्ट एंड बिग। तो आपने नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आपने उनको फिलअप करना है। द टॉय बोट हैड क्या है, इसमें क्या आएगा, द टॉय बोट हैड, जो ये उन्होंने टाई बोट बनाई हैं, हैट इसमें कौन सा आएगा, ह्यूज, राउंड, हैवी, ग्रीडी, शाय, वाइट, स्लो, शॉर्ट और बिग। हैज शॉर्ट सेल्स। द डैश sunshine dazzled her. The heavy sunshine dazzled her. The dash car got there first. We lost in the big city. यहाँ पे क्या आएगा, in the huge city. The white car got there first. The dash tortoise got there last. The slow, यहाँ पे क्या आएगा, slow. The slow tortoise got there last. Next is dash coin rolled along. The dash coins rolled along. The round coins rolled along. Next is the dash boy said nothing. The shy boy said nothing. The shy boy said nothing. The dash girl ate all the sweets. The greedy girls ate all the sweets. Next has she could not carry the slow, white, shy, greedy, heavy and round and huge and
she could not carry the big shopping bag. The dash could not boy see over the wall. The short boy जो है boy could not see over the wall. ये कुछ जो थे वो एडजेक्टिव वर्ड्स थे जिनके साथ हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया. गिव एन एडजेक्टिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. एक एडजेक्टिव देनी है जिसमें हम लोगों को लिखेंगे स्वीट fruits. Next is beautiful flowers. Next है slim girls. Next is white paper. ये जो है ये adjectives हैं. Next है tall man. Next is big school. Next clever fox. Next है dash parents. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? honest parents. ये हम लोगों ने एडजेक्टिव के साथ जो है इसको फिलअप किया. यू हैव लर्न सम एक्शन वर्ड्स एंडिंग ing and ed and filling in the blanks with the words given in the box. यानी कुछ जो हैं वो ed के पे एंड हो रहे हैं, कुछ ig पे एंड हो रहे हैं, तो आपने इनके साथ जो है नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इनको फिलअप करना है. जैसे स्माइलिंग, ब्लोइंग, लुकिंग, पेंटेड, ड्राइविंग, बाइंग, ड्राइंग, treating, walked, flying, slides, worked, played, watched and writing. The artist जो है dash a picture of the sea. तो क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है. The artist blowing, looking, painted. The artist painted कर रहा है. painted a picture of the sea. The bread can be dashed with a knife. The bread can be जो है क्या आएगा इसमें? ब्लोइंग, लुकिंग, पेंटिंग, ड्राइविंग, बाइंग, ड्राइंग, ट्रीटिंग, वॉक, फ्लाइंग, स्लाइड्स with a knife. The doctor is dash his patients. The doctor is looking his patients. The young man is dash very fast. The young man is driving very fast. She is dash is a letter to her mother. She is writing आएगा. She is writing a letter to her mother. Buying. नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड्स भी हो गया, ड्राइविंग भी हो गया और लुकिंग भी हो गया, पेंटिंग भी हो गया, पेंटेड भी हो गया. नेक्स्ट है आई डैश क्विकली टू कैच द बस. आई डैश क्विकली टू कैच द बस. आई इसमें अब कौन सा आएगा? वॉक्ड. आई वॉक्ड क्विकली टू कैच द बस. आई वॉक्ड क्विकली टू कैच द बस. नेक्स्ट अब हमारे पास है द पुलिस मैन इज डैश द व्हिसल. द पुलिस मैन treating. The policeman is blowing, looking, watched, played, worked. The policeman is worked with the whistle. Next, the teacher is dash at my friend. The teacher is birds are सबसे पहले हमारा इस पे नंबर 8 पॉइंट पे आया था. द टीचर इज डोइंग एट माई फ्रेंड्स. द टीचर इज स्माइलिंग. द टीचर इज स्माइलिंग विद माई फ्रेंड्स. नेक्स्ट है द बर्ड्स आर फ्लाइंग. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. ही इज dash for answer in the books. He is dash for the answer in the books. He is searching आएगा, watch आएगा, played आएगा. He is blowing
my neighbors are looking in a new car. Yesterday I till 10 p.m. Yesterday I worked till 10 p.m. What were you sit what were you in the class? What were you? Painted, blowing, smiled, treating, walked, flying, slides, worked, played, watched, writing. What were you writing in the class? He played with his friends in the evening. उसके बाद है डैश I watched the football match on the TV. I watched the football match on TV. Next, move on the unit number 8, the steaming kettle. स्टीमिंग कैटल में आपने पढ़ा कि द पावर ऑफ स्टीम, आपने इसको टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, द पावर ऑफ स्टीम. रीड द फॉलोइंग पोएम. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई. यहाँ पर उसने एक पोएम का एक पैसेज लिखा है. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई. टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने उनको जो राइट आंसर्स हैं उसको आपने टिक करना है. हु इज स्पीकिंग दीज 4 लाइन्स? द पोइट, अ चाइल्ड, यू डोंट नो. कौन कह रहा है? द पोइट कह रहा है. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कौन कह रहा है? पोइट, जो राइटर है वो कह रहा है, शायर कह रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो इसका क्या आंसर होगा? द पोइट. Where are the stars among the clouds behind the moon in the sky? तो इसका आएगा in the sky. नंबर 2 is in the sky. Where are the stars? Stars कहाँ पे होते हैं? In the sky, आसमान पे. What do they look like to the speaker? A diamond, a ruby and a moon. A diamond यानी look like a diamond, यानी वो एक डायमंड की तरह नजर आते हैं. नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टार्स डूइंग? शाइनिंग, हाइडिंग, ट्विंकलिंग. What are the stars doing? Stars are twinkling. Which feelings is expressed by the speakers in the lines given above? नीचे क्या क्या ऑप्शंस दी गई हैं? Fear, wonder and laughter. Which feelings is expressed by the speaker in the lines given above? यानी ऊपर जो लाइन्स दी गई हैं, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. तो उसने क्या कहा है कि ये किस चीज़ की फीलिंग्स दे रही हैं? ये वंडर यानी हैरान होने की फीलिंग्स दे रही हैं. Who is speaking these 4 lines? The poet is speaking these 4 lines. Where are the stars? Stars is in the sky. What do they look like to the speakers? A diamond. What are the stars doing? Twinkling. Which feelings is expressed by the speaker in the lines given above? Is a wonder. The underlined words are incorrect and give the correct same words from them. The first one is done for you. जो इनकरेक्ट वर्ड्स हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है एंड गिव द करेक्ट वर्ड्स. और आपने यहाँ पे क्या करना है? जो करेक्ट वर्ड्स हैं, सेम साउंड वर्ड्स हैं, आपने उनको लिखना है. द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. जैसे द वेदर इज़ वेरी हॉट, ये लफ्ज ये जो स्पेलिंग्स हैं ये गलत हैं, तो यहाँ पे क्या आना है? वेदर. नेक्स्ट है द डियर रेन वेरी फास्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? DEER आएगा. नेक्स्ट है हैव यू हियर टेल ऑफ द हेयर एंड द टोटाइज, तो इसमें आएगा, इसको हटा के टेल आएगा TALE, और दूसरे में क्या आएगा? हेयर की जगह क्या आएगा? हेयर. नेक्स्ट है आई मीट माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग टू प्ले. I won my friends in the evening to play. Our team won
our team on the match, our team is won the match। यहाँ पे आएगा meet, 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 यहाँ पे क्या आएगा meet, MEET, meet। नेक्स्ट है we write with a pen, we write with a pen, तो ये write जो है ये सही वाला होता है। यहाँ पे अगर write, RITE, write, लिखते हैं। the cupboard is made of steel, the cupboard is made of steel, तो ये steel जो है ये स्पेलिंग गलत है, इसके आएंगे STEEL, यानी जो इनकरेक्ट वर्ड्स थे आपने उसको अंडरलाइन किया और यहाँ पे करेक्ट वर्ड्स को मेंशन किया। नेक्स्ट है look the pair of the homophones, similar sounds and words below and each picture, and the first one is done for you। जैसे ये फ्लोर की इसने एग्जांपल दी है, उसके बाद बी बीच, नेक्स्ट है कैटल रैटल आ जाता है। नेक्स्ट डियर, अब बीच, नेक्स्ट है कैटल रैटल, नेक्स्ट हम हमारे पास आ जाता है डियर, नेक्स्ट है डोंकी मोंकी, नेक्स्ट है पीच टीच। ये सारे जो हैं ये सिमिलर साउंड्स के अल्फाज हैं जो हमने फिलअप किए हैं। चेंज द डूइंग वर्ड्स टू द नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग ER जो है आपने ऐड करके ये जो वर्ड्स हैं इनको डूइंग वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। जैसे नेम वर्ड्स है स्मेल, सेल है, तो इसको हम लोगों ने SELLER लगा देंगे तो ये डूइंग वर्ड बन जाएगा और ये सेलर बन जाएगा। उसके बाद ऐसा नेक्स्ट है बाय, तो इसको हम BUYER लगाएंगे तो ये बायर बन जाएगा, ये जो है ये डूइंग वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट फाइट है FIGHTER लगा देंगे तो ये फाइटर बन जाएगा जो कि एक डूइंग वर्ड है। नेक्स्ट शॉप है तो SHOPER शॉपर, ये जो है ये एक डूइंग वर्ड बन जाएगा। LISTENER लिसनर, नेक्स्ट इज FIELDER फील्डर, नेक्स्ट LIGHT लाइट है तो ER लगा देंगे तो लाइटर बन जाएगा। RIDE राइड, ER लगा देंगे तो राइडर बन जाएगा। PLAY प्ले है, PLAYER बना देंगे तो ये प्लेयर बन जाएगा। रन RUN रन, RUNER रनर। नेक्स्ट है टीच तो TEACHER लगा देंगे तो ये टीचर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट, CRICKETER तो ये क्रिकेटर बन जाएगा। ये जो है ये कुछ वर्ड्स थे, डूइंग वर्ड्स थे, नेमिंग वर्ड्स थे, तो हमने इनको पहले ये नेमिंग वर्ड्स थे, हमने इनको डूइंग वर्ड्स में कन्वर्ट किया है। लुक एट दिस पिक्चर एंड अनस्क्रैपेबल द वर्ड्स गिवन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो अनस्क्रैबलिंग वर्ड्स हैं गिवन इन द ब्लू बॉक्स, जो ब्लू बॉक्स में दिए गए हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपने इनके साथ ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इसको फिलअप करना है। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड अनस्क्रैपेबल द वर्ड्स गिवन इन द ब्लू बॉक्स देन फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपने इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है। जिसमें है ये देखिए ALT लिखा हुआ है, ENERG लिखा हुआ है, ERD, ये अनस्क्रैपेबल है, यानी इनका जो इसको पहले अरेंज करके लिखें और फिर बाद में आपने क्या करना है इसके साथ ये जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इसको फिलअप करना है। शी ऑलवेज वोर आ डैश हुड, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास शी वर्ड्स एंड देन फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो हमारे पास सबसे पहले हम इनको फिलअप करके लिखते हैं, इनको अरेंज करके लिखते हैं। तो ये आएगा एनर्जी, ये है ग्रीन, ये है रेड, नेक्स्ट है फेमस, लवली, ह्यूज, नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंड वाटर एंड द टॉल,
टॉल। ये सारे वर्ड्स थे, अनस्क्रैपेबल वर्ड्स थे, हमने इनको अरेंज करके लिखा। अब इनके साथ हमने नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनको फिलअप करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए, सबसे पहले है शी ऑलवेज वोर आ लवलीहुड, लवलीहुड। सबसे पहले है शी ऑलवेज वोर आ रेड हुड। नेक्स्ट है शी दिस इज आ लार्जेस्ट, दिस इज आ टॉल। यहाँ पे क्या आएगा? टॉल। दिस इज अ टॉल टॉवर। दिस ही वाज आ फेमस किंग। यहाँ पे आएगा फेमस। ही वाज अ फेमस किंग। द बर्ड हैज डैश feathers. The bird has lovely feathers. This is the dash land animal. This is the largest land animal. This is our largest land animal. It has a dash hop, huge hop. The octopus is a dash animal, is a water animal. The octopus जो है वो एक water animal है. The octopus is a water animal. Dash leaves make food. Green leaves make food. यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे, अनस्क्रैपेबल वर्ड्स थे, हमने उनको अरेंज करके लिखा। उसके बाद उनको अरेंज करने के बाद नीचे कुछ फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स थी, तो हमने उनको फिलअप किया इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए, जिसमें टाल है, ग्रीन है, रेड है, फेमस है, लवली, ह्यूज एंड लार्जेस्ट एंड वाटर। सबसे पहले हमारे पास आया शी ऑलवेज वोर अ रेड हुड, दिस इज अ टॉल टावर, ही वॉज अ फेमस किंग, the bird has a lovely feathers, this is the largest land animals, it has a huge hub, the octopus is a water animal and the green leaves make food. Next, let's make popcorn. लेट्स मेक पॉपकॉर्न में हम लोग पढ़ेंगे रीड द फॉलोइंग, हाउ टू मेक अ सैंडविच। हम लोग सैंडविच कैसे बनाते हैं। टेक 2 स्लाइड्स। इसमें आपने 2 स्लाइस लेने हैं ऑफ ब्रेड एंड अ स्लैब ऑफ बटर, 1 ऑनियन एंड 1 टमाटो एंड कट इनटू 5 सर्कल एंड सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट। मेथड, टेक अ स्लाइस ऑफ अ ब्रेड, एक ब्रेड की एक स्लाइस लें एंड स्प्रेड बटर ऑन इट, और इस पर बटर को लगाएं, इसमें मक्खन को लगाएं। प्लेस अ सर्कल ऑफ ऑनियन एंड टमाटो ओवर द बटर, और उसके ऊपर आपने जो स्लाइस काटे हैं प्याज के और टमाटो के वो इसके ऊपर रखें एंड स्प्रिंकल सॉल्ट, और इस पर जो है वो नमक को छिड़कें एंड पेपर टू टेस्ट, और इस पर आप लोग जो है वो ब्लैक पेपर को यूज़ करें टू टेस्ट के लिए एंड कवर विद अनदर स्लाइस, और दूसरे स्लाइस के साथ आप इसको कवर कर दें ऑफ द ब्रेड एंड कट इनटू अ ट्रायंगल शेप, और आप इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लें एंड द सैंडविच इज़ रेडी, और सैंडविच जो है वो रेडी है एंड द सैंडविच इज़ रेडी। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ऊपर आपने क्या सीखा है कि हाउ टू मेक अ सैंडविच, एक सैंडविच कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपने उसके अगेंस्ट ट्रू एंड फॉल्स को लिखना है। यू नीड अ होल ब्रेड टू मेक 1 सैंडविच। आपको एक सैंडविच बनाने के लिए जो है वो होल ब्रेड मीन सारी की सारी ब्रेड चाहिए होती है। नो, यू ओनली नीड 2 ब्रेड slice of bread. You can spread as much or little butter as you like. True, as you like, you can spread a butter on it. Many herbs and spices are needed to make a sandwich. False, only salt and pepper is need to make a sandwich. It's take a long time to make 1 sandwich. No, this is a false statement. A lot of cooking is needed to make a sandwich. एक सैंडविच बनाने के लिए क्या उसको बहुत ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत होती है? No, this is a false statement. A lot of, यहाँ पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स थी जिसमें आपने पढ़ा यू नीड अ होल ब्रेड टू मेक 1 सैंडविच, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. यू कैन स्प्रेड एज मच और एज लिटिल बटर एज यू लाइक, दिस इज अ ट्रू. मैनी हर्ब्स एंड स्पाइसेस आर नीडेड टू मेक 1 सैंडविच, दिस अ फॉल्स स्टेटमेंट. इट्स टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मेक 1 सैंडविच, यानी एक सैंडविच बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अ लॉट ऑफ कुकिंग, क्या इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत होती है? नो, जिसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है. यू नीड स्प्रेड एज मच और लिटिल बटर एज यू लाइक. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट पास्ट सेंटेंस.
करेक्ट पास्ट सेंटेंस के साथ आपने जो है इसको कंप्लीट करना है। जैसे नंबर 1 है पुश्ड है, पॉप्ड है, ट्रैप्ड है, फाइटिंग है एंड टर्न्ड है। द बॉय वाज व्हेन ही सा अ ह्यूज स्नेक, तो यहाँ पे आएगा फ्राइटेंड। द बॉय वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही सा अ ह्यूज स्नेक, जब उसने बहुत बड़ा स्नेक देखा तो वो जो है वो खौफजदा हो गया था। द लाइन वॉज डैश इन अ नेट बाय अ हंटर, द लाइन वॉज trapped in a net by the hunter. The thief dash pale when he saw catch. The thief turned pale when he was catched. The naughty boy pushed the little kitten in the water. The naughty boy pushed the little kitten in the water. Next, the little puppy popped. The little puppy popped out the dustbin and ran away. The little puppy popped of the dustbin and ran away. Next the words by placing letters in a proper order. प्रॉपर आर्डर से आपने इनको प्लेस करना है और यहाँ पे कुछ जो है वो वर्ड्स बनने हैं। आपने इनको कहा है अ कॉमा इज मार्क दैट इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स, कॉमा सेपरेट वर्ड्स इज लिस्ट, लुक एट द कॉमाज एट द गिवन बिलो। जैसे बिलाल, अली, लेसी, सैम, इसमें हमारे पास आएगा लॉस्ट। नेक्स्ट है पैक, बेल। नंबर 3 पे है CHNIB, PINCH, pinch। नेक्स्ट है TSY, रोस्टी। ROSTY, रोस्टी। DMURD, DRUM, ड्रम। नेक्स्ट है BELT, बेल्ट, BELT, बेल्ट। नेक्स्ट है GIFT, POCYO, फनी, FUNNY, फनी। नेक्स्ट है FIGHT, फाइट, फाइट। नेक्स्ट है COPY, कॉपी, COPY, कॉपी। ये कुछ वर्ड्स थे जिनको हम लोगों ने अरेंज करके लिखा है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है यहाँ पे हमारी ये जो यूनिट, नेक्स्ट इसकी एक एक्सरसाइज है। लुक एट दिस ऑप्शन नंबर F एंड राइट सेंटेंस एंड ड्रॉ, राइट सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं एंड ड्रॉ पिक्चर्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग्स एंड द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। जैसे चिक है, चिक इज़ अ बेबी हैन। नेक्स्ट है किटन है, किटन इज़ अ बेबी कैट, तो यहाँ पे आएगा किटी। राइट सेंटेंस एंड ड्रॉ पिक्चर टू कंप्लीट द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आप लोगों ने किटी को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट लैम्प है, लैम्प को ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपने जो है उसको, लैम्प जो है वो बेबी है और उसका उसके बाद नेक्स्ट पपी है, तो पपी जो है वो डॉग का बेबी है, तो आपने उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारी ये जो यूनिट है ये कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 6 जिसमें हम लोगों ने जो है लेट्स मेक पॉपकॉर्न, यूनिट नंबर जो है 8 थी, और जिसमें स्टीमिंग कैटल के बाद आपने इसकी जो नेक्स्ट पार्ट 2 था वो था लेट्स मेक पॉपकॉर्न। तो यहाँ पे हमारी ये जो 8 यूनिट्स तक थी वो कंप्लीट होती हैं। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स इज वेल एंड करेक्टली। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।